नमस्कार। आज हमारा पाठ है हम तो एक एक करि जाना व संतो देखत जग बौराना। इसके कवि हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। वे कर्म कांड, मूर्ति पूजा, जाति व धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव के सख्त विरोधी थे। इनके पाठ में इन्होंने इस पंक्तियों में बताया है कि परमात्मा दो अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। कबीरदास ने जगत ब्रह्म दोनों को दो पृथक अस्तित्व नहीं मानते हैं, वे एक ही परमात्मा तत्व की सत्ता को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं हम तो एक एक करि जाना, दोई कहे तिन्हि को दो जग जिन नाहिन पहचाना। अर्थात हम तो उस एक परमात्मा को ही मानते हैं। जो लोग उस परमात्मा परम तत्व को आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म आदि दो अलग अलग अस्तित्व मानते हैं, उन्होंने तो वास्तव में परमात्मा को जाना ही नहीं है। उनके लिए संसार नश्वर है। अज्ञानवश वे एक को दो मान बैठे हैं। पूरी सृष्टि में देखिए, एक है पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। यानी पूरी सृष्टि में एक ही पवन है, एक ही जल है और उसी की ही ये परमात्मा की ज्योति समस्त संसार में व्याप्त है। आगे कहते हैं कबीरदास, एक है खाक कढ़े सब बाढ़े, एक है कोहरा साना। अर्थात संसार का एक ही रचयिता है, सभी का निर्माण भी एक ही मिट्टी से हुआ है तथा उन्हें एक ही कुम्हार ने बनाया है। सभी मानवों का निर्माण जल, अग्नि, नभ आदि 5 तत्वों से हुआ है तथा उसका निर्माता भी एक ही है। कहते हैं जैसे बाढ़ काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट सकता है किंतु उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर नश्वर है किंतु उसमें निहित आत्मा अमर है। परमात्मा सभी प्राणियों में व्याप्त है। सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। सब प्राणियों में तू ही व्याप्त है, तूने ही विभिन्न रूप स्वरूप धारण किए हुए हैं। आगे कहते हैं माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना। अर्थात कबीरदास जी मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मनुष्य, संसार के मायामय रूप को देखकर यह संसार लालची हो जाता है। भला तू इस झूठी माया पर क्यों इतना घमंड करता है। प्रभु प्रेम में दीवाने कबीर कहते हैं, कहे कबीर दीवाना। प्रभु प्रेम में दीवाने कबीर जी कहते हैं कि जो लोग माया मोह से मुक्त हो जाते हैं वे निर्भय हो जाते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। देखिए इसका काव्य सौंदर्य। खाक और कोहरा में रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार है और ये पूरा ही पद संगीतमय है। इसी का अब हम अगला पद देखेंगे। दूसरा वाला पद है, इसमें कबीरदास जी ने बताया है, कहा है कि अपनी पंक्तियों के माध्यम से कहा है कि धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों के क्षेत्र में मौजूद पाखंड एवं बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है कि किस प्रकार लोग बाह्य आडंबर यानी बाहरी दिखावा करते हैं, करके अपनी भक्ति को दिखाते हैं। तो देखिए इन पंक्तियों का अर्थ,
संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधकों, देखो सारा जग पागल हो गया है। यदि उनके सामने सच्ची बात कही जाए तो वे नाराज होकर मारने दौड़ते हैं और असत्य बातों पर विश्वास करते हैं। कहते हैं नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। अर्थात कबीर जी कहते हैं मैंने कुछ लोगों को नियम, धर्म, दिनचर्या आदि की बड़ी कठोरता से पालन करते हुए देखा है। वे प्रातः स्वयं को शुद्ध करने के लिए स्नान भी किया करते हैं। प्रात करे स्नाना, सुबह स्नान करते हैं, किंतु अपने भीतर छिपे परमात्मा को छोड़कर जो व्यर्थ के नियमों और व्रतों में उलझता है, कहते हैं आत्म मारि पखान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। अर्थात जो अपने आत्म माने होता है स्वयं, पखानी माने पत्थरों की मूर्तियां। अर्थात जो लोग अपने अंदर के परमात्मा को छोड़कर बाहर के स्वयं पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं, असल में उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। कबीरदास हिंदू मुस्लिम दोनों को आड़े हाथों लेते हुए कहते हैं कि बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। अर्थात मैंने बहुत से पीर पैगंबर देखे हैं जो अपने शिष्यों को धार्मिक गुरु ग्रंथ आदि पढ़ाते हैं। कहे मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना। अर्थात समझाते हैं, स्वयं भी पढ़ते हैं, वे अपने शिष्य बनाकर उन्हें तरह तरह के उपाय भी बताते हैं। वास्तव में ऐसे पाखंडियों ने खुदा को जाना ही नहीं है। आसन मारी डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जो साधक समाधि की मुद्रा में आसन लगाए बैठे हैं और जिसे साधक होने का मन में अहंकार है, सन्यासी होने का, जो पीपल के वृक्ष और पत्थर की मूर्तियों की पूजा कर रहा है, तीर्थ और व्रतों का पालन कर रहा है, वह सब छल और भुलावा है। साधना के नाम पर क्या है? भटकाव है। आगे देखिए, टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर ही न जाना। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि उनके गले में पड़ी हुई माला, टोपी, तिलक, छाप आदि को देखकर ही उनके पाखंड का अनुमान लगाया जा सकता है। साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबर ही न जाना। शब्द ही माने होता है गुरु द्वारा शिष्य को दीक्षा के समय दिया गया मंत्र, और साखी माने होता है साक्षी। अर्थात वे लोगों को प्रभु ज्ञान देने के लिए साखी और शब्द गाते फिरते हैं, किंतु वास्तव में उन्हें स्वयं अपने परमात्मा तत्व का ज्ञान ही नहीं है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुल कहे रहमाना। हिंदू कहता है कि मुझे राम प्रिय हैं, मुसलमान रहमान को मानता है। इस प्रकार राम और रहीम के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर ये दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं। आपस में दुई लरिलर मुँहे मर्म न काहू जाना, घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना। अर्थात कहते हैं हिंदू और मुस्लिम के नाम से दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं। सत्य कह रहे हैं कि न ईश्वर को हिंदू न समझा न मुसलमान ने। ईश्वर के नाम पर लड़ने वाले व्यक्ति मूर्ख और अज्ञानी हैं। ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को गुरु मंत्र बांट रहे हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना, कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब मर्म भुलाना। अर्थात यह सब अपनी महिमा बढ़ाने का फेर ही है। ऐसे तथाकथित गुरु अभिमानी हैं। ऐसे पाखंडी गुरु अपने अज्ञानी शिष्यों सहित भवसागर में डूब जाएंगे।
परम ब्रह्म के बिना उन्हें अंत में पछताना ही पड़ेगा। केतक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। केतक माने होता है कहाँ तक, सहजे माने सहज रूप से, सहज माने ईश्वर, समाना माने लीन होना यानी समाहित होना। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, हे संतो सुनो, ये सब पाखंडी भ्रम में भूल गए हैं। इन्हें मैंने कितना कहा, कितना समझाया, किंतु ये मानते ही नहीं हैं। आखिर सत्य तो यह है कि ईश्वर सहज साधना से मिल सकता है। सत सन जन सहिज स्वाभाविक प्रेम से उसमें लीन हो सकते हैं। इसका काव्य सौंदर्य देखिए। इन्होंने बाह्य धार्मिक आडंबरों पर गिन गिन कर चोट की है। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों की खबर ली, इसलिए दोनों ही जातियां उन्हें अपना महापुरुष मानती हैं। लरी लरी और घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। धन्यवाद।